दोस्तों नमस्कार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, जिसे बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होने वाला है। और अगर सत्ता में रहे, उनके गठबंधन में रहे कोई अगर वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात करे, इस तरह का सलाह दे सरकार को, निश्चित रूप से ये इस बात को संकेत माना जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव का आहट है। और उन्होंने साफ कहा है कि सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी पर खर्च होता है तो वो शिक्षा पर खर्च होता है। और इस समय बिहार सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है। और ऐसे में जो 50,000 से लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपया तक शिक्षक जो वेतन पाते हैं, उनके वेतन से बिहार की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। और ये लोग शिक्षक वेतन पाते भी हैं और बढ़िया से पढ़ाते भी नहीं हैं। इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं के तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो निजी विद्यालयों में 20 से 25,000 रुपया वेतन पाने वाले शिक्षक 50 से 1.5 लाख रुपया पाने वाले शिक्षकों से बेहतर पढ़ाते हैं। जी हाँ, ये बात कह रहे हैं बिहार के मशहूर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी। जीतनराम मांझी जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में एक निजी विद्यालय के उद्घाटन में गए थे। समझ गए? बात को समझ लीजिए। जीतनराम मांझी जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में निजी विद्यालय का उद्घाटन में गए थे। उद्घाटन में नए विद्यालय का ओपनिंग था। उस ओपनिंग के दरमियान में उन्होंने ऐसी बातें कही, जबकि वहाँ का ये माहौल, वहाँ की ये व्यवस्था, वहाँ का जो सिचुएशन था, ये सब बातों करने का कोई ज़रूरत नहीं था। गए थे, उद्घाटन करते चले जाते। तो वहाँ ये कहने की क्या ज़रूरत है कि शिक्षकों के को जो पैसा पड़ता है, शिक्षकों का जो वेतन पड़ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग पर जोर है और खजाना हमारा खाली हो रहा है। दोस्तों ज़रा ये बात आप बताइए कि एक बार जब मंत्री जीतता है, एक बार ऐसे मानिए कि जिला पार्षद एक बार जीतता है तो एक अलग पेंशन होता है। समझ गए? फिर वही अगर बन जाता है विधायक तो फिर दूसरा पेंशन हो जाता है, 2 हो गया। फिर वही अगर सांसद बन जाता है तो फिर तीसरा पेंशन हो गया। एक ही व्यक्ति 3 जगह अगर जीत रहा है तो अलग अलग उसका पेंशन हो रहा है। सोचिए, ऐसा रहता कि पिछला पेंशन बंद हो जाता, अब विधायक बन गए हैं तो विधायक वाला पेंशन रहता। एक बात के माने हम कह रहे हैं, जबकि भले ही वो एक दिन के लिए ही क्यों नहीं बने विधायक, बाद में रीचुनाव हो तो भी इसको मिलेगा पेंशन। जितना 5 साल माने कि 5 बार के विधायक बने हैं उनको भी उतना ही पेंशन मिलेगा, और एक दिन के लिए भी विधायक बनेगा उसको इतना ही पेंशन बनेगा। अब आप सोचिए, या फिर यही व्यक्ति जो विधायक थे सांसद बन गए थे तो जिला पार्षद और विधायक वाला पेंशन बंद हो जाना चाहिए था, सिर्फ सांसद का पेंशन चालू हो रहना चाहिए था। तो नहीं, जिला पार्षद का भी पेंशन मिलेगा, विधायक वाला भी पेंशन मिलेगा, और सांसद रहेंगे उसका भी पेंशन मिलेगा। तो सोचिए कि इनके वजह से खजाना खाली हो रहा है कि हम शिक्षकों के वजह से खजाना खाली हो रहा है। हम शिक्षक 60 वर्ष सेवा देते हैं तो भी हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएगा सर्विस से, लेकिन ये एक दिन के लिए बन जाते हैं तो ये पूरी जीवन इन लोगों को मिलता है पेंशन। अब यही व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति अगर शिक्षकों को कहते हैं कि इन लोगों के वजह से शिक्षा व्यवस्था पर खासा दबाव है और बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, जरा सोचिए कि जिस काफिले में चलते हैं 50-25 गाड़ियों के काफिले में सबका पेट्रोल सरकार के पैसा से भराता है। इनके साथ जो गार्ड चलता है 25-30 की संख्या में, वो सब सरकार के पैसा से, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा से ये लोग करते हैं। और जिन गरीब बच्चों को, जिन गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं, उनके वेतन पर ये इससे लोग सवाल करते हैं। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और शिक्षा व्यवस्था एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है क्या? ये ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण कर दिया जाए। तो अगर निजीकरण होता है तो ये 6 लाख जो शिक्षक हैं जिनकी बहालियां हुई है और आगे भी जो बहाली होगी तो उसका क्या होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं, उन्होंने एक सरकारी बिहार की सियासत में
शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। थोड़ा सा अखबार का कटिंग हम पढ़ लेते हैं। जीतन राम मांझी ने गया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि 6 लाख शिक्षकों को, जिसमें जो उन्होंने बातें कही थी, तो 6 लाख शिक्षकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक जो हैं वो 60,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये तक वेतन पाते हैं, लेकिन सिर्फ 10% शिक्षक पढ़ाते हैं, बाकी 90% निकम्मे शिक्षक हैं। उनके पास न अनुभव है, न वो उनको पढ़ाने का कला है, और ये 12 बजे आते हैं और 3 बजे जाते हैं। अब आप सोचिए कि कहते हैं ये कि 90% जो शिक्षक हैं वो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ाते नहीं हैं, न समय से आते हैं और न समय से जाते हैं। वो 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। अब आप जरा सोच लीजिए, एज ए शिक्षक या शिक्षक नहीं है तो भी आप सोचिए, शिक्षक तो इस शिक्षा को उसके माध्यम से अटेंडेंस बना रहा है, जब तो शिक्षक 12 बजे कैसे आएंगे, और आउट और इन समय से हो रहा है तो पहले कैसे जाएंगे। तो इन सारे बातों को तो ये लोग ध्यान देते नहीं हैं, सिर्फ शिक्षकों पर अंगुली उठाते हैं, शिक्षकों पर सवाल दागते हैं। मांझी जी ने कहा कि 90% शिक्षक जो हैं वो न पढ़ाते हैं, वो देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, जबकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू है बिहार में। ये जो शिक्षक हैं, अब सोचिए, थोड़ा सा इसको हट करके बात अगर करते हैं तो शिक्षक जितनी भी परीक्षाएं होती है दोस्तों, सारे में शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है, सारे में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, समझ गए। अभी देखिए कुछ दिन पहले जातीय जनगणना में 1.5-2 महीना शिक्षक को उसमें माथा कुटाया है। हर चुनाव में एक ही बार अगर चुनाव हो जाता, अभी एक ही बार सारा मुखिया का हो या फिर विधायक का हो या फिर सांसद का, सभी चुनाव एक साथ हो जाता तो सरकार का संसाधन भी बचता और शिक्षकों को भी परेशानी होती। लेकिन नहीं, सबका चुनाव अलग अलग होगा और जितना बार चुनाव होगा सरकार का पैसा भी लगेगा और सारा कुछ होगा। तो ये लोग ये नहीं चाहेंगे, एक चुनाव का ये लोग मांग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में ये लोग हार जाएंगे, ऐसे में ये लोग हार जाएंगे तो वहाँ होगा। फिर देखिए जनगणना आ रहा है तो फिर वहाँ भी है, तो पशु गिने शिक्षक, लोटा लेके कोई मैदान जा रहा है तो उसको भगाए शिक्षक, जितना भी तरह का योजना है तो उसकी जानकारी दे शिक्षक, है ना, जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी प्रतिस्पर्धा हो तो वहाँ काम करे शिक्षक, जातीय जनगणना करे शिक्षक, जनगणना करे शिक्षक, मतगणना करे शिक्षक, टोटल तो सब शिक्षक ही करता है। तब आप जरा सोचिए कि ऐसे में दोषी कौन है? क्या शिक्षक दोषी हैं या व्यवस्था दोषी है या हम सभी दोषी हैं? थोड़ा कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है कि शिक्षक बोझ बन गए हैं, जबकि उनके यहाँ देखिए अपने भी हैं, बेटा भी है, पुतोह भी है, समधिन भी है, सोचिए पूरा फैमिली ही है। और सिक्योरिटी गार्ड तो इतना होगा, जहाँ पर 5 थाना का पुलिस जितना नहीं रहता है उतना इनके घर के पास पुलिस रहती है। तो सरकारी खजानों पर बोझ कौन बढ़ा रहा है? हम शिक्षक बढ़ा रहे हैं या ये लोग राजनेता बढ़ा रहे हैं? जबकि हम लोग जीतन राम मांझी जी को बहुत सम्मान करते हैं, हम लोग के अभिभावक भी हैं, हम लोग के गया जिला का ये वरीय नेता में हैं, और सारे लोग चाहे भी किसी भी पार्टी का हो, जीतन राम मांझी जी को सब कोई बहुत चाहता है और इनके लंबी आयु का कामना करता है, उसमें हम भी हैं। लेकिन अगर हमारे जीतन राम मांझी जी इस तरह का ऐसा भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को ठेस पहुंचती है, क्योंकि आप एक अभिभावक हैं, आप एक साधारण विधायक नहीं हैं, आप गार्जियन हैं। पूरे बिहार के साथ साथ गया जिला के तो एकदम गार्जियन हैं, और गया जिला के होने के नाते हम आपसे बहुत हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप हमेशा साथ दिए हैं सबका, और ऐसे में अगर आप शिक्षकों पर एक तरफा उंगली उठाते हैं सब, तो ये शोभा नहीं देता है। तो दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।